हाय, क्या हाल चाल है। तो इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और क्या। और चलो फिर स्टार्ट करते हैं यार। और सब जो भी वीडियो देख रहे हो सबसे यही कहना है यार कि सेफ से रहो, अच्छे से रहो। माहौल बड़ा ख़राब हो चुका है पर हम लोग फाइटर है और हम लोग इससे भी बाहर निकल के आ जाएंगे ना। चलो स्टार्ट द क्लास। हाँ जी, तो जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा जो बेस्ड होगा वो हमारा होगा भैया यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पे। अब ये यूक्लिड्स जो डिवीजन लेमा है वो कहता क्या है हमारा, वो कहता है भाई a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये मैंने आई थिंक पिछले वीडियो में पूरा अच्छे से समझा दिया है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है। तो पहली चीज क्या है, दो नंबर दिया हुआ है और क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो उसमें करना क्या है कि पहले हमें देखना है कि भैया बड़ा कौन है। तो 225 जो है वो बड़ा है 135 से, तो ये हमारा बन जाएगा a और ये हमारा बन जाएगा b। यहाँ तक बात समझ में आई। अब जो b होगा उसको भैया यहाँ लिखेंगे और a को लिखेंगे यहाँ पे। अब ये दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो आई थिंक वन टाइम ही हो जाएगा आई थिंक। हाँ, सो 9d। अब इसको अरेंज करो भाई। तो a की जगह पे क्या होगा 5 है ना, और b की जगह पे क्या होगा 135 और q की जगह पे क्या होगा 1 है ना। एंड हमारा रिमाइंडर क्या है 90। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो हमारा b था वो बन जाएगा a और जो हमारा r है वो बन जाएगा b। अब सेम चीज करेंगे भाई, a को हमें डिवाइड करना है b से। सो 90 किया हमने तो कितने टाइम में भैया, यहाँ पे भी 1 टाइम में लगेगा है ना। अब यहाँ पे 1 टाइम हो गया और ये कितना बचा 35 45। अब इसको भी अरेंज करते हैं भाई। सो हमारा अरेंजमेंट होगा क्या, a के जगह पे 135, b के जगह पे 90 और 1 और हमारा 45। अगेन ये हमारा a बन जाएगा, ये हमारा b बन जाएगा। मैं यहाँ पे रब कर लेता हूँ, 1 मिनट ठक्का 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 हो गया। और फिर मैं इसको यहाँ पे एक ऐसे लाइन बना दिया। अब यहाँ चलते हैं। अब हम फिर से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। सो भैया डिवाइड करो 45 को 90 से 2 टाइम। क्या कर रहा हूँ मैं, सो ये कैंसिल आउट हाँ, 0 मतलब रिमाइंडर 0 बचा। कैंसिल करने की बचपन से आदत जो फिर 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 एंड प्लस 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आने का तब तक छोड़ने का नहीं, समझेगा। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आया तब तक छोड़ना नहीं है। अब जो मेरा यहाँ पे जो b का आंसर है वही हमारा हो जाएगा HCF। HCF क्या हो जाएगा हमारा 45। डन। बहुत आसान है ना, आई थिंक सो। समझ आया। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर ये समझ में नहीं आया तो मुझे लास्ट वाला वीडियो देखना पड़ेगा ताकि ये कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दिया। अब उस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे, पहला चीज क्या है, जो बड़ा है वो बन जाएगा a, जो छोटा है वो बन जाएगा b। फिर क्या है, डिवाइड करना। डिवाइड करने के बाद उसको अरेंज करना, a प्लस बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में अरेंज करना। और जो b था वो बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में a और जो r है वो बन जाएगा b। तब तक चलना है जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये ऐसे क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन मोस्टली हर ऑल्टरनेट आई थिंक एक ईयर छोड़ के हर आई थिंक 18 में भी आया था, 20 में भी आई थिंक आया था। हाँ, तो तुम मान के चलो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे आने के चांसेस इस क्वेश्चन के कम से कम तो 60% मान लो कि ये बोर्ड में तो पक्का आने वाला। फर्स्ट टर्म जो एग्जाम होने वाला उसमें तो आना ही आना। अब ये क्या कह रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। मतलब दुनिया में जितने भी पॉजिटिव
ऑड इंटीजर है, जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में, 6 + 1, 6 + 3 एंड 6 + 5। अब भैया इंटीजर तो इतने सारे यार, कुछ भी बोल दो। 9449, ये भी एक ऑड नंबर हो जाएगा, 2 से डिविजल नहीं है ये, तो ऑड नंबर होगा, एग्जैक्टली डिविजल नहीं है। अब इसमें हम क्या करें, चलो ठीक है देखते हैं। तो पहले भैया हम ले लेते हैं क्या कि लेट ए बी एन इंटीजर, एक मैंने ए को मान लिया इंटीजर, ठीक है। अब उसी ए को फिर से हम किससे डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे b की जगह पे, देखो b की जगह पे 6 है ना, तो b जो होगा b की जगह पे हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 6, ठीक है। अब हम कोई इंटीजर है a, इट कैन बी एनीथिंग, 400 500 600 कुछ भी, अगर किसी भी नंबर को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या क्या केसेस हो सकता है। एक रिमाइंडर का केस जो होगा, पहला केस क्या होगा कि भाई वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा बचेगा 0। दूसरा केस क्या होगा कि एग्जैक्टली डिवीजन रिमाइंडर हमारा बच सकता है 1। तीसरा केस क्या होगा, रिमाइंडर हमारा बच सकता है 2। फिर क्या हो सकता है, रिमाइंडर हमारा बच सकता है 3 4 5। क्या इसके सिवा भी बच सकता है क्या मेरा ऐसा हो सकता है रिमाइंडर 6 बच सकता है। रिमाइंडर 6 बचेगा कैसे यार, वो 6 से डिविजल होगा तो रिमाइंडर तो नहीं बच सकता 6। तो मैक्सिमम हमारे पास ये 5 केस है, 6 केसेस है, 0 1 2 3 4 5। तो ये सारे केसेस को देखेंगे। तो केस नंबर 1 है ना, केस नंबर 1 क्या है भैया मेरा, r = 0। तो उस केस में क्या हो जाएगा, a जो हम डिवाइड करेंगे 6 से तो उसका आंसर आएगा 6q, है ना। फिर केस नंबर 2, r = कितना, r = हमारा हो जाएगा 1। तो ये क्या आएगा, a = आएगा 6q + 1। यहां पे कर लेता हूं केस नंबर 3, r क्या है हमारा, रिमाइंडर क्या होगा 2, तो हमारा क्या बनेगा इक्वेशन 6q + 2, है ना। अब केस नंबर 4, r कितना भाई मेरा, r = है हमारा 3। अब इस 3 के केस में हमारा क्या रिमाइंडर बचेगा, 6q + 3, है ना। अब 2 और बचा है भैया, केस नंबर, मैंने स्पेस सही से नहीं दिया यार, इसलिए दिक्कत हो रहा है, मैं इसको अच्छे से ध्यान रखूंगा अगली वीडियो में। 5, r = 4, तो ये हमारा हो जाएगा 6q + 4। और हमारा लास्ट केस आ चुका है, r = 5, तब हमारा क्या होगा 6q + 5। अब भैया यही हमारे हैं ब्रह्मांड में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो इस केसेस में आएंगे, या तो भैया एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, या तो फिर उसका 1 रिमाइंडर बचेगा, या तो 2 3 4 5। अब ये जो 6 केसेस है इसमें से कुछ ऑड होंगे कुछ इवन होंगे। अब ये कैसे निकालेंगे, अब जो 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है तो 30 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो वो इवन हो गया, तो इसका पत्ता गया कट। अब जो 6 से डिवाइड होके एक रिमाइंडर बच रहा है तो इवन के नेक्स्ट नंबर क्या होता है भैया, ऑड, तो ये हमारा हो जाएगा ऑड। फिर 6q + 2 जिसमें 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो भैया 6 से कैंसिल होने के बाद 2 बच रहा है तो वो तो इवन ही होगा ना, ये सॉरी क्या करूं कैंसिल। अब ये 3 और ऑब्वियस सी बात है 4 इवन, ये ऑड। हमें प्रूव क्या करना है, 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5, हमारा आंसर आ गया, है ना। चलो समझ आ रहा है ना। चलो फिर अब ये है भैया, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन दिस नाउ फॉर्म ऑफ। अब क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव उसका क्यूब फॉर्म। अब यहाँ पे 9 है तो हम 3 केसेस बता रहा, तो मैं छोटा लेता हूँ। तो मैं पहले जो इंटीजर है हमारा वही सेम रखेंगे, लेट इंटीजर बी ए, बी क्या लिख रहा हूँ मैं यार, एक मिनट सॉरी,
क्या हो गया, लेट लेट द इंटीजर बी ए, लेट इंटीजर बी ए, चलता है, मैथ्स वालों का इतना टेंशन नहीं है। हाँ, सो और हमारा जो बी है वो हम ले रहे हैं 3, क्या ले रहे भैया 3। तो जैसे मैंने अभी 6 का बताया, तो बी में क्या क्या केसेस हो सकते हैं, रिमाइंडर क्या बचेगा, पहला पूरा कैंसिल हो सकता है, दूसरा 1 बचेगा, फिर 2, इसके सिवा कुछ और नहीं यार, यही 3 केसेस होंगे ना, क्योंकि 3 होगा, अगर रिमाइंडर 3 नहीं बच सकता क्योंकि वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से ज्यादा रिमाइंडर नहीं हो सकता, जो नंबर है उसका जो रिमाइंडर होगा उससे कम होगा, 1 कम होना चाहिए, उससे ज्यादा रिमाइंडर नहीं हो सकता। नंबर कभी भी रिमाइंडर नंबर के इक्वल नहीं होगा जिससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड करेंगे 3 के इक्वल कभी रिमाइंडर नहीं आएगा, 3 से ज्यादा भी रिमाइंडर नहीं आ सकता, तो बचपन में पढ़ा था ना। तो अब यहाँ पे लेट्स गो फॉर द केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 हम ले लेते हैं क्यू, ठीक है। अब इसका है भैया क्यूब करना, क्योंकि क्यूब को बोल रहा है, तो क्यूब किया तो हमारा आ गया, मैं क्या कर रहा हूं यार, 27, 3 3 9, 3 27। अब मुझे इसे 9m के फॉर्म में लिखना है, तो 9 कॉमन ले लो, बचेगा क्या भाई 3 क्यूब। अब ये जो यहाँ पे इस केस में ये हम एम ले सकते हैं ना, एम तो कुछ भी ले सकते हो भाई, एम ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया कि ये लेना है, कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे मेरा एम है ये, तो ये आ गया 3m के फॉर्म में, ठीक है। अब केस नंबर 2, अब केस नंबर 2 भी हमारा क्या हो जाएगा 3q + 1। अब इसका करें हम क्यूब, तो क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 a क्यूब मतलब 27 का क्यूब, b क्यूब मतलब 1 प्लस हमारा 3a स्क्वायर, 3 मतलब डायरेक्टली लिख दो क्या, हाँ जी। तो फिर हमारा यहाँ पे आ गया 1, और फिर हम करेंगे क्या होता है हमारा 3 3 9, और a स्क्वायर होगा तो 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा 3 × 1 और 3 3 9 क्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला याद है ना, a + b का होल क्यूब, अगर याद नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा इस केस में भैया मुझे फिर से 9a ऑप्शन हमारे पास, तो देखो ये और ये तीनों में तो 9 कॉमन हो जाएगा, तो मैं ये तीनों में 9 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा भैया 3q क्यूब, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 3q स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ q, और ये +1 बाहर रह जाएगा। अब इस केस में ये वाले पार्ट को हम बना लेंगे m, तो हमारा हो जाएगा 9m + 1, डन, ये पार्ट डन। अब हम लोग चलेंगे केस लास्ट वाले केस में, तो लास्ट वाले केस में हमारा क्या हो जाएगा भैया 3q + 2 का होल क्यूब, दो चीज हमारा वैलिड हो चुका है, अभी हमारे आ गया 9m आ गया, 9m + 1 आ गया, 9m + 8 लेके आना है, आई थिंक इसमें 9m + 8 ही आ जाएगा हमारा, आई थिंक। तो यहाँ पे भी 27 क्यूब + 8, अब यहाँ पे फिर a स्क्वायर 3 3 9 हो गया, 54 हो जाएगा, 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और फिर हमारा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 क्यूब, अगेन 9 कॉमन लिया इसमें और इसमें, तो 9 इसमें कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा क्या 3 क्यूब, यहाँ पे 6 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे 4
q और ये प्लस 8 बच जाएगा। और इस केस में इसे हम मान लेंगे m, तो 9m प्लस 8 आ गया हमारा, ट्रू हो गया। जितने भी हमारे होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स उसको हम 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। फॉर्मूला अप्लाई किया, केस क्या लिया हमने, a ले लिया इंटीजर, लेट इंटीजर बी a एंड देन हमारा जो b है वो हमने लिया 3। तो इक्वेशन पहला क्या हो जाएगा, कौन सा, सब जगह हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, कोई डाउट बताओ कहां से, कमेंट करके बता देना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें HCF और LCM निकालना है। तो हमारा नंबर क्या है भैया, 336 एंड 54। तो पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 336 को करेंगे तो लेट्स गो फॉर 2 टाइम। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 और ये 6 और ये 8, 2 8 4 2 4 2 2 2 1 3 7 54 2 27 3 9 3 9। ठीक है ना भाई, एक बार देख लेते हैं। यहाँ आ गया 12 6, ठीक है 18 हो गया, हम करेक्ट है। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना 2 है, 4 बार, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 54 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। अब जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर देख लो, HCF क्या है भैया, HCF बस माइंड रखो कि हाईएस्ट है यहाँ पे, बट वी हैव टू गो विद द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम नंबर्स। क्या, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम नंबर। तो इसमें स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर क्या है, इसमें कॉमन प्राइम नंबर है 2 और 3। 2 का स्मॉलेस्ट फॉर्म किसके पास है, 54 के पास 2 का सिंगुलर फॉर्म में है। देन 3 का स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या है, सिर्फ 3, 1 सिंगुलर फॉर्म में, है ना, यहाँ पे देखो, है ना। तो ये हमारा हो गया आंसर 6 का। तो अगर मुझे LCM निकालना है तो LCM में कॉमन नहीं भूल जाओ, ऑल द प्राइम नंबर विथ हाईएस्ट पावर, ऑल द प्राइम नंबर विथ हाईएस्ट पावर। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है भाई, 1 2 3 4, तो 2 टू द पावर 4। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3, 1 2 3 क्यूब, एंड फिर हमारा 7 भी तो है, 7 का हाईएस्ट वो सिंगुलर फॉर्म में। ये हमारा LCM का आंसर होगा, इसको मल्टीप्लाई लिख दो। क्लियर। अब आते हैं ऐसे वाले भी आते हैं। अब इसमें 3 है तो वही सेम कॉन्सेप्ट लगना है यार, 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 15 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5। 21 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7। अब हम इसका अगर हम HCF निकालें तो हम, मैंने क्या बोला, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल द कॉमन प्राइम नंबर। दोनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन सिर्फ एक ही है, वो है 3, और स्मॉलेस्ट पावर उसका सिंगुलर फॉर्म में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। LCM क्या बोला मैंने, ऑल द प्राइम नंबर विद द हाईएस्ट पावर। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, सिंगुलर फॉर्म में ही है। 5 सिंगुलर फॉर्म में ही है। 7 भी सिंगुलर फॉर्म में ही है। तो ये हमारा हो गया आंसर, मल्टीप्लाई करके लिख दो, इतना तो हम करो। अब आते हैं ये क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखने में तो लगता है ये बहुत टफ है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। चेक वेदर 6n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब 6n जो नंबर दिया हुआ है हमारा, इसमें जो n का पावर, कुछ n के बदले कुछ भी डालो, क्यूब कर दो, स्क्वायर कर दो, एनीथिंग। क्या ऐसा हो सकता है कि भैया वो जो आंसर आएगा, जो भी पावर आप डालोगे, उसका आंसर 0 है? तो भैया जो भी चीजें हैं वो अगर 0 में n करती है, चाहे देख लो 100, देख लो 20, देख लो 30, देख लो 40, देख लो 500, देख लो 600, सारे सब 0 से एंड कर रहे हैं ना। इसमें कॉमन क्या है, क्या कॉमन है भाई? कॉमन एक ही चीज है, सब 10 से डिवाइड हो रहे हैं, देख लो, है ना।
सारे के सारे 10 से डिवाइड हो जाएंगे, है ना, ये तो पता है आई थिंक था ही। तो भैया जो भी अगर जिसके पास 10 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 5, जिसको प्राइम फैक्टराइज करने के बाद उसमें अगर 2 और 5 रहेगा तो भाई वो एंड कर जाएगा 0 से, सिंपल सा फंडा है। तो अगर इसको हम चेक करें 6n, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 आ रहा है। ओफो 2 तो मिल गया पर 3 है यार, अगर ये 5 होता तो हो जाता काम, 5 तो है नहीं। अब सिर्फ 2 से नहीं काम चलेगा, अगर 2 और 5 दोनों रहता है उसके फैक्टराइजेशन में, जो भी नंबर है उसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों रहेगा, तभी वो एंड करेगा 0 से। स्टेटमेंट लिख दो, क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होना चाहिए। जो भी नंबर 0 से एंड करता है वो 10 से मल्टीपल होता है, डिविजिबल होता है, और 10 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब उसके 10 का प्राइम फैक्टर क्या है, क्या बोले, चलो आराम से। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 और 5। तो फिर इसको हमने किया और देखा कि यहाँ पे 5 तो है ही नहीं, तो ये नहीं होगा किसी भी केस में। इसके इनका कोई भी नंबर ले लो, ये कभी भी डिजिट 0 से एंड नहीं करेगा। क्लियर है? अब आते हैं हम ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर तो पता है, अगर नहीं पता तो पिछला वाला वीडियो देख लो भाई। प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब हमें से प्रूव करना है कॉम्पोजिट नंबर। यार ऐसे क्वेश्चंस क्या यार, बताओ। कॉम्पोजिट नंबर प्रूव करना है, 2 में से पहला फैक्टर 1 होगा, तो 1 तो फैक्टर हर नंबर का है। तो अगर इसके देखो यहाँ पर अगर मैं इसमें 13 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या भाई, क्या करो 77, 7 इंटू 11 प्लस 1, तो 13 इंटू 78। ज़्यादा फर्दर ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है। देखो ये जो नंबर आएगा जो मल्टीप्लाई करोगे, ये 13 से भी डिविजन होगा और 78 से डिविजन, तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स का ऑलरेडी हो गया 13 और 78 अपार्ट फ्रॉम 1, तो कॉम्पोजिट हो गया। बस लिख दो कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, कॉम्पोजिट है। इसमें भी वही केस है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 7 6 42 और फिर यहाँ पे 4 3 12 24 और 42। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारा 8 48 4 4 16 एंड 4 2 8 96 8 एंड 0 108 प्लस 1। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 5109। 2 फैक्टर ऑलरेडी यहाँ भी हो गए अपार्ट फ्रॉम 1, तो ऑलरेडी 3 फैक्टर हो गया ना, 1 तो है ही ऑलरेडी। तो ये दोनों हमारे कॉम्पोजिट हो गए। क्लियर है? कोई डाउट? चलो फिर चले हम आगे। अब ऐसे कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी होते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो इसमें सिर्फ एक ट्रिक मैं बताऊंगा, अगर वो ट्रिक माइंड में रहेगा तो ऐसे कितने भी क्वेश्चंस क्यों ना हो, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ये वर्ड प्रॉब्लम में। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे भी क्यों ना हो, बस तुम्हें एक ट्रिक यूज करना है, तुम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो ध्यान से सुनना। There is a circular path around sports field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round. तो हमारा एक सर्कुलर राउंड पाथ है, इसको ऐसे बना, सर्कल, हाँ सर्कल बन गया। अब यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा जर्नी। ठीक है, तो मिस सोनिया जो हैं वो पूरा कंप्लीट करके आती हैं यहाँ से यहाँ तक। अरे यार तो ठीक है, पूरा कंप्लीट करके आती कितने मिनट में, 18 मिनट्स में, है ना। और हमारे जो रवि जी हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं 12 मिनट्स में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद, अभी उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया, कितने टाइम के बाद दोबारा वो मिलेंगे। तो कितने टाइम पे मिलेंगे, अगर जैसे रवि यहाँ पे 12 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा, फिर ये 6 मिनट में कहीं यहाँ हाफ रहेगा यहाँ पे नहीं, और तब तक सोनिया यहाँ पहुंचेगी। ये तो पक्का है कि वो 12 जो आंसर होगा वो 12 और 18 से ज्यादा होगा। मल्टीपल चाहिए हमें यहाँ पे, हाँ पे फैक्टर नहीं निकालना, ये दोनों का मल्टीपल क्या होगा वो आंसर होगा। और मल्टीपल किस में आता है, एलसीएम में आता है। ऐसे समझ लो या तो ऐसे समझ लो भैया कि जो आंसर, जिसका आंसर बड़ा होगा, जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें हमें निकालना है एलसीएम। जिसका आंसर छोटा होगा, जो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में,
तो हमें निकालना है एचसीएफ, बस इतना याद रखना। बाकी कॉन्सेप्ट ये है कि मल्टीपल निकालना है, इसलिए भाई हम एलसीएम निकालेंगे। तो दोनों का एलसीएम निकाल लो। अब हम एलसीएम निकालें तो हो जाएगा 2 × 3 × 3 एंड 2 सॉरी चलो यार तुम बंद हो जाओ। सो 2 × 2 × 3। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई बताओ। सो हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम नंबर, 2 का स्क्वायर एंड 3 का भी स्क्वायर फॉर्म में यहाँ पे है, देखो यहाँ। सो 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 36 इज द आंसर। तो 36 मिनट्स के बाद भैया वो मिलेंगे। कैसे देख लो, 36 मिनट में ये जो रवि बाबू है वो 3 बार कंप्लीट हो जाएंगे, है ना, 3 बार आ जाएंगे, और जो सोनिया मैम है वो 2 बार, है ना। आपके दोनों मिल जाएंगे, हाई लो बॉस कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 मिनट्स। अब आते हैं एक और क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है देखो, 2 टैंकर्स कंटेन 768 लीटर एंड 420 लीटर ऑफ फ्यूल। फाइंड मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। से बड़ा सा 2 टैंकर है, तो पूछ रहा है कि ऐसा कंटेनर कह लो या मग कह लो, जो भी कह लो, तो ऐसा एक छोटा सा मग लेना है कि वो दोनों टैंकर को अच्छे से पूरा एग्जैक्टली मेजर कर ले। ऐसा ना हो कि इस टैंकर में 760 लीटर मेजर कर लिया, 1 लीटर बच गया, 420 में 480 लीटर मेजर कर लिया और 2 लीटर बच गया। तो ऐसा कोई कंटेनर का जो होना चाहिए, उसका कैपेसिटी ऐसा होना चाहिए कि दोनों को मेजर करता है। यहाँ पे आंसर छोटा है ना, दोनों से छोटा होगी नहीं। आंसर छोटा मतलब हमें फैक्टर निकालना है। दोनों का फैक्टर जो होगा दोनों का कॉमन फैक्टर होगा, जो कॉमन फैक्टर निकलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या निकालना होगा, एचसीएफ। तो कर लो भैया, 768 और हमारा 420। इसको आप जिस तरीके से एचसीएफ निकालना चाहते हो, अगर आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ करना चाहते हो तो वो यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप 420 क्या कहते हैं ये सिंपल फैक्टराइज करके कर लो। चलो फैक्टराइज करके कर लेते हैं हम, लंबा लगेगा पर यार। तो यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया 2, फिर 9 6 248, यहाँ पे फिर हो गया 224, फिर 212, फिर 26, फिर 23। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। आप 420 पे आ जाते भाई। सो 210 2105। अब हम 3 से लगा सकते हैं। ये पता है ना कि कैसे चेक करते हैं कि कोई नंबर डिविजिबल है 2 से या 3 से, कैसे पता है ना? नहीं पता है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा उसका। अभी चलो करते हैं। सो 3 3 = 9 एंड और ये हो जाएगा 1 गया 5। सो अब 5 से लगा दो 7। अब लिखें कहाँ भाई, जगह तो बचा नहीं। चलो लिखो, मैं ऐसे करता हूँ, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 to the power 8 into 3, इसका काम हो गया। यहाँ पे 2 to the power 2 स्क्वायर 3 5 एंड 7 निकालना क्या है हमें, एचसीएफ। बताओ इतना छोटा सा एचसीएफ आना है यार। दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 3। 2 का स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में, और 3 का सिंगुलर फॉर्म में। तो 2 2 4 एंड 4 3 12। तो कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, 12 लीटर की कैपेसिटी होगी। तो दोनों को मेजर कर देगा बीच में सेकेंड। आधी बात समझ में, एक बार फिर से कर दो क्या। 760 420 पूछ रहा है क्या भैया, इतना बड़ा कंटेनर है तो मैं एक छोटा सा मग लेना है जो दोनों को एग्जैक्टली मेजर कर पाए। 760 जितना एग्जैक्टली 760 मेजर हो जाए, 768 एग्जैक्टली मेजर हो जाए। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने लिया, क्या कहते हैं, अगर हमने लिया फॉर एग्जांपल अभी 10 लीटर का ले लिया, तो 10 लीटर तो 760 तक हो जाएगा, फिर 8 लीटर बच जाएगा। यहाँ 420 एग्जैक्टली हो जाएगा, पर दोनों नहीं नाप पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा एचसीएफ। जो एचसीएफ जो होगा वो जो नंबर देगा, वो नंबर जो होगा हमारा, वो दोनों जो है हमारा जो कैपेसिटी होना चाहिए मैक्सिमम, वो भी बोला मैक्सिमम कैपेसिटी। अगर हम 1 लीटर का लेंगे तो दोनों मेजर कर देगा ना भाई। अगर 1 लीटर का लो सबसे अच्छा है, सबका आंसर 1 हो जाना चाहिए। 1 लीटर सब कुछ मेजर करेगा, चाहे वो कोई भी नंबर हो, वो एग्जैक्टली मेजर कर देगा 1 लीटर, है ना। यहाँ पे आई थिंक 2 लीटर में दोनों को मेजर कर देगा। तो बस बोल रहा है मैक्सिमम कैपेसिटी,
तो 12 से मैक्सिमम कैपेसिटी हो ही नहीं सकता जो ये दोनों को मेजर करता है, क्योंकि 12 इसका एचसीएफ है, फैक्टर है ना। चलो अब हम आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो रहना ही रहना है। √5 हो सकता है, √3 हो सकता है, √2 हो सकता है, √7 हो सकता है, कुछ भी रूट में हो सकता है। √4 नहीं होगा क्योंकि वो रैशनल नहीं है, रैशनल नंबर है। अच्छा ये पता है ना कि √5 क्यों है रैशनल नंबर, ऐसा क्या है √5 में? तो क्लास 8 में तुमने पढ़ा होगा क्या कहते हैं उसको, डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट निकालने का, याद है? नहीं याद है, पता है। तो अभी मैं उसको समझाऊंगा तो लंबा लग जाएगा। अगर डिवीजन मेथड से हम इसका वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में आएगा, इसीलिए ये रैशनल है। चलो फिर अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लिखते हैं भैया कि लेट √5, क्या हो रहा है यार आज, लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर ले लिए। तो पहला केस क्या है भैया, रैशनल नंबर की हमारे पास कंडीशन क्या है कि वो p/q के फॉर्म में होता है, तो p/q के फॉर्म में लिख दिया। अब यहां पे लिखेंगे p and q आर को-प्राइम नंबर्स। अब ये को-प्राइम नंबर्स क्या है भैया? देखो ये तो बचपन में पढ़ा हुआ तुमने, 10/15 जब आंसर आता था तो क्या तुम 10/15 छोड़ देते? अगर छोड़ते होगे तो मैम पक्का हाफ मार्क्स करती होगी, क्योंकि आपको इसको कैंसिल करना पड़ेगा और कैंसिल करके लिखना पड़ेगा 2/3। ये होता था स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड आंसर, सही आंसर कह लो। तो हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है ना, जो p/q के फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, वहां पे दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। देखो दोनों में कुछ कॉमन है, तो दे आर को-प्राइम, एक दूसरे में कुछ कॉमन नहीं है 1 के सिवा, तो दे आर को-प्राइम। तो हमने लिया p/q। अब जब कुछ लोगे भाई तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लोगे ना, किसी को मान तो नहीं लेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया, p/q के स्टैंडर्ड फॉर्म में, जहां पे p और q के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। चलो फिर कहानी शुरू की जाए। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर p/q का होल स्क्वायर। सो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? चलो दिखाता हूं, ये होगा ना। तो ये हम लिख सकते हैं सर 5 × 5। रूट कैसे हटाते हैं, एक पेयर है, एक बाहर निकाल दो। अब यहाँ पे p² एंड q², ठीक है। ये 5 को इधर भेज देंगे। चलो पहले q² इधर ले आओ, एक स्टेप बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये डिवीजन में रह जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में होगा। अब ये 5 इधर जाएगा, तो q² p²/5, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब यहाँ पेज ही नहीं बचा हुआ है, ठीक है। चलो मैं कुछ करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि p² जो है भैया वो है डिविजिबल, किससे है, किससे, 5 से। अब यहाँ से p² डिविजिबल 5 से, तो p भी डिविजिबल होगा ना। ये हमने पिछले क्लास में किया था, देख लो एक बार, देखो यार फिर भी समझाते रहो। अगर मान लीजिए 6/6, 6 × 6 को 3 डिवाइड कर रहा है, 6² को 3 डिवाइड कर रहा है, तो 6 को भी 3 डिवाइड करेगा ना, कोई भी नंबर देख लो। अगर स्क्वायर को कोई डिवाइड कर रहा है तो उसके सिंगुलर फॉर्म को भी डिवाइड कर रहा है ना, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में वही होगा, स्क्वायर में वही 2 बार होगा, है ना। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे हमारा हो गया, इसको हम ले लेते हैं केस नंबर फर्स्ट हमारा। अब मैं यहाँ क्या करूँ, लेट्स इसको इरेज करते हैं। ये सब समझ आया ना, इसको इरेज करता हूँ और यहीं पे एक लाइन बना दी जाए ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखो, अगर ये p से p जो है 5 से डिविजिबल है, तो p में तो 5 होना है, बाकी वो कुछ भी हो सकता है। 25 होगा तो 5 × 5 होगा, अगर 10 होगा तो 5 × 2 होगा। तो वो इंटू क्या है वो मुझे नहीं पता, वो हम ले सकते हैं कुछ भी। तो मैं ले लेता हूं टेक p = 2, सॉरी 2 को याद है, बताओ √2 कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 5a, या लिख सकते हैं लेट टेक p = 5a। ये ले लिया हमने।
तो 5a ले लिया तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं भैया, तो क्यू स्क्वायर जो हो जाएगा 5a का होल स्क्वायर बाई 5, क्यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 25a स्क्वायर बाई 5, ये हमारा कैंसिल 5 से। अब इस 5 को ले आते हैं, इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या हो जाएगा डिवीजन में। अब भैया ये क्या हो गया, ये देखो क्यू स्क्वायर भी डिविजन हो गया 5 से, 5 अब क्यू भी हो जाएगा क्योंकि क्यू स्क्वायर है। अब p एंड q दोनों है भैया हमारा डिविजिबल 5 से, तो ये तो लोचा हो गया। हमने माना था को प्राइम, हमने माना स्टैंडर्ड फॉर्म है, रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म मान लिया, पर ये रैशनल नंबर तो निकला ही नहीं क्योंकि p बाई q में दोनों में कॉमन है। अब जब ये निकला ही नहीं तो हम क्या करें, क्या 2 फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या पता चल रहा है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या पता चल रहा है कि P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाई 5, पर हमने माना है कि दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं, दोनों 5 से डिविजिबल, दोनों के बीच में 5 कॉमन है, तो सो हम गलत साबित हो गए। आर assumption is wrong। अब assumption wrong हो गया भैया तो क्या होगा, therefore अगर irrational नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा, fruit 5 is an irrational number। डन। देखो फिर से क्या किया हमने, उसको मान लिया उल्टा, प्रूव करने बोला इरेशनल, ले लिया हमने रैशनल। फिर क्या किया हमने p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं रैशनल नंबर को, वहां पे हमने p बाई क्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म भी सही है ना, कुछ भी तो नहीं ले लेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कर p बाई क्यू के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड रैशनल नंबर होगा उसमें p बाई क्यू के बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, दे आर गोइंग टू बी को प्राइम नंबर। ये तो मैंने डिस्कस कर लिया। अब उसको स्क्वायर किए तो पता चला कि भैया पहला तो p जो है वो 5 से डिविजिबल है, फिर पता चला कि q भी 5 से डिविजिबल है। अब दोनों के बीच में 5 कॉमन हो गया ना, डिविजिबल है तो अब दोनों के बीच में कॉमन हो गया, तो हमारा जो एजम्पशन है वो क्या हो गया, गलत हो गया। अब जब हमारा एजम्पशन गलत हो गया तो अगर वो रैशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो इरैशनल हो जाएगा। अब हम आते हैं, ये छोटा, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है यार, इसको एक रुक जा यार, ये बस काफ़ी है, यहाँ तक बन जाएगा। अब यहाँ पे बोला 3 + 2√5 ऐसे इरेशनल। अगर √5 इरेशनल नहीं दिया तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, √5 का पूरा जो मेथड अभी हम लोग फॉलो किया वो पूरा करना पड़ेगा। अगर लिखा हुआ क्वेश्चन में कि √5 इरेशनल ऑलरेडी है तो बहुत ईजी है, वही मानो। फिर से 3 + √5 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब रैशनल नंबर हो गया तो क्या होगा, हमारा जो 3 + 2√5 होगा वो फिर क्या हो जाएगा, p बाई क्यू। यहाँ पे को प्राइम मानने की भी जरूरत नहीं है, चलने की जरूरत नहीं, उधर जरूरत ही नहीं है। अब बस ये जो है ना 3 है 2 उसको बस उधर मूव कर दो, 3 को लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, ले लेते एलसीएम, तो p - 3q है ना। अब ये 2 को भी लेके चले जाते हैं, √5 p - 3q बाई 2, क्लियर है। यहाँ पे कैसे लिया पता है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो दोनों q और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 1, फिर डिवाइड कर देंगे तो q आएगा, q को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पता है ना, ये पता होगा यार, इतना तो पता ही होगा। तो ये है हमारा, अब ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकल गया रैशनल नंबर, है ना, तो रैशनल नंबर है। बट √5 क्या है भैया हमारा, ये रैशनल नंबर, ये तो बहुत घोर पाप हो गया। रैशनल और इरैशनल को हम दोनों को इक्वल प्रूव कर दिए,
हाँ, ये इक्वल हो ही नहीं सकते, अपन हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो हमने कुछ ना कुछ तो कांड किया है। अब कांड क्या किया भैया, हमने सिर्फ एक ही कांड किया है कि रैशनल मान लिया, तो हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। हमें कहना क्या लिखना होगा भैया, सो आर assumption is wrong, है ना। अब ये रॉन्ग हो गया तो फिर क्या होगा, रैशनल नहीं तो भैया ही रैशनल होगा। प्लस डी प्लस 5 इज आल्सो इरेशनल नंबर। क्लियर है। अब हमारा आता है ये लास्ट क्वेश्चन। अब ये लास्ट क्वेश्चन क्या है भैया हमारा, अब इसमें जो हमने हम वीडियो देख लो, अगर नहीं देखे तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि P बाई Q अगर है और Q जहाँ पे Q 3 केसेस होंगे, या तो 2 टू द पावर कुछ हो, सिर्फ 2 टू द पावर कुछ हो, या 5 टू द पावर कुछ हो, या दोनों हो, 2 टू द पावर कुछ हो और 5 टू द पावर कुछ हो। ये 3 केस में जो हमारा डेसिमल जो आएगा वो आएगा हमारा क्या, टर्मिनेटिंग क्या होगा, टर्मिनेटिंग, अदरवाइज इट गोइंग टू बी नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल इट इज। तो फॉर एग्जांपल हम अगर ले ले तो एक कोई ले लेते हैं, जैसे मैं ले लूँ 15 बाई 1600, तो इसको पहले 1600 को ब्रेक करो, सो 2 800 2 400 200 100 हो गया। देख रहे खाली से 2 आ रहा है ना, अभी तक 2 आया, अब 5 आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6, तो 15 टू द पावर 6 इंटू, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये केस हमारा आ जा रहा है, तो हम सिंपल लिख देंगे कि इसका जो डेसिमल होगा, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन यू कैन जस्ट राइट, इसका जो डेसिमल होगा टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, जो डेसिमल्स में जो आंसर आएंगे वो टर्मिनेटिंग होंगे। अगर यहाँ पे 2 और 5 के सिवा कुछ भी और रहता है, 2 5 भी है और उसके साथ कुछ भी और रहेगा, 3 7 कुछ भी, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। बस इतना याद रखना। अगर मुझे इसको बोलेगा कि डेसिमल फॉर्म में लिखो और डिवाइड नहीं करना है, तो क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ 15 है, 2 टू द पावर 6 है, 5 टू द पावर 2 है, हमें दोनों का पावर सेम करना है। तो सेम करने के लिए हमें 4 और 5 टू द पावर 5 का 4 और चाहिए, तो 5 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। सो 15 इंटू 5 टू द पावर 4 और 2 इंटू 6 5 टू द पावर 6 हो गया, पता है ना। a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y, तो a टू द पावर x प्लस y होता है। ये फॉर्मूला क्लास 8 में पढ़े थे, तो ऐड कर दिया। अब इसको हम साथ में ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 टू द पावर 6, अब यहाँ पे 15 इंटू 5 टू द पावर 4, अब यहाँ पे ये हमने कर दिया 10 टू द पावर 6 हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 5 इंटू, ओके, ये हमारा आ गया 625, 625 0, और हमारा 1 2 5 3 5 7 3 9, सही है ना, जो भी है। तो मेरा आंसर अगर गलत भी है, मुझे लगता सही है, मैंने थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन किया है, तो 9 3। अब यहाँ पे मुझे ये जो आ गया, अब यहाँ पे नीचे में कितना 0, 1 2 3 4 5 6, है ना, 3 5 6। अब करना क्या है, 6 0 है तो 1 2 3 4, यहाँ पे इसको हटा दो, 5 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 0.009375। ये भी एक क्वेश्चन के पूछ देता है विदाउट डिवीजन। अगर आपको डेसिमल्स में आंसर निकालने हैं तो आपको करना क्या है, 2 और 5 जो रहे वो सिर्फ उसका हो सकता है जो टर्मिनेटिंग रहेगा। तो 2 और 5 जो है दोनों के पावर सेम होना चाहिए, पावर सेम हो जाएगा तो 10 टू पावर कुछ आ जाएगा, ऊपर में जो आंसर आएगा उसको आंसर में जितना 10 टू पावर है, मतलब जितना उतना जीरो उतने डिजिट को काउंट करके पॉइंट पुट कर देना है, खत्म। तो ये है पूरा चैप्टर कंप्लीट। मैंने चीज़ों को बहुत शॉर्ट रखा है और कोशिश की अच्छे समझाऊँ, बाकी तो देखो
ठीक है, चलो फिर बाय।